की फाल असेसमेंट के लिए हम एक असेसमेंट करते हैं पेशेंट के गिरने के ख़तरे के लिए। हम पेशेंट को बताते हैं कि पेशेंट को कितने % खतरा है। इसके लिए हम कौन सा स्केल करते हैं, इसको हम कहते हैं मोर्स स्केल। मोर्स स्केल, इस मोर्स स्केल्स में हमारे पास ये कंपोनेंट्स है, हिस्ट्री ऑफ फॉल, इमीडिएट और विद इन 3 मंथ्स। आप 3 महीनों में कहीं गिरे तो नहीं हो, 3 महीने में कहीं गिरे तो नहीं हो, नहीं गिरे। तो इस पर हम क्या लिखेंगे, अगर यस है तो 25 स्कोर होगा, नो है तो 0 होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 0। सही है। अगर पेशेंट सेकेंडरी डायग्नोस, मोर देन 1 मेडिकल डायग्नोस इन चार्ट, आपको इसके अलावा कोई बीमारी है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई और बीमारी है, नहीं है, सिर्फ एक बीमारी है। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को एक से ज़्यादा बीमारी, फॉर एग्जांपल इसको डीएम भी है, इसको एचटीएन भी है, तो इसका मतलब मोर देन 1 मेडिकल डायग्नोस, एक मेडिकल डायग्नोस इसका कार्सिनोमा है, इसके साथ डीएम है, तो एक से ज़्यादा होगा तो हम इस पर क्या करेंगे, 15 देंगे। लेकिन इसका मोर देन 1 डायग्नोसिस नहीं है, सिर्फ एक ही मेडिकल डायग्नोस है विच इज़ कार्सिनोमा, सो वी स्कोर हेयर इज 0, हम 0 देंगे। एम्बुलेटरी एड, एम्बुलेटरी एड मतलब इसको चलने के लिए कोई एड वगैरह यूज़ करते हैं, क्रचेस, सही है, केन जो डंडा होता है, वाकर, वो वाकर तो यूज़ नहीं करते, नहीं, तो ये यूज़ करते हैं, सही है। यहाँ पर क्या लिखा है, फर्नीचर है, फर्नीचर ये भी यूज़ नहीं करते, ये भी यूज़ नहीं करते। यहाँ पर क्या लिखेंगे मैंने, नॉन, सही है। बेड रेस्ट नहीं है, व्हीलचेयर यूज़ नहीं करते, नर्स असिस्ट, इसको नर्स असिस्टेंट की नीड नहीं है, खुद चल सकता है आज़ाद, तो नॉन कर दे। तो इस पर क्या स्कोर दिया, 0। इसको हाईवी, हेपरीन, सिलाइन लॉक, मार्कियस, इसको जब ये हमारे पास ये क्या बोलते हैं, इसको आईवी किनोला लगा है, तो हम इस पर क्या लिखेंगे, ये यस लिखेंगे, तो इस पर क्या लिख दिया, 20। जब आईवी नहीं लगा होगा तो हम 0 लिखेंगे। पेशेंट की गेट ट्रांसफ़र, गेट का मतलब क्या है, वो वाला गेट नहीं है, गेट चलने फिरने का गेट रेस्पॉन्स है। तो अगर गेट जो है इसका क्या है, इम्पेयर्ड है तो 20 लिखेंगे, वीक है तो 10 लिखेंगे, नॉर्मल है तो नॉर्मल क्या लिखेंगे, 0। मेंटल स्टेटस, फॉरगेट लिमिटेशन, बातें कुछ चीज़ें तो भूलते नहीं हो ना, सही है, हाँ, तो इसमें क्या है, ओरिएंटेड टू ओन एबिलिटी, सही है, अपने काबिलियत है, कोई मसला नहीं है, तो यहाँ पर 0। इसका स्कोर कितना बना, 20। ये बोले कि 0 to 22 लो रिस्क है, अगर इससे स्कोरिंग ज़्यादा आती तो मॉडरेट रिस्क, अगर 45 तक हाई रिस्क। ये किस चीज़ के, लो रिस्क फॉर व्हाट, फॉल, लो रिस्क फॉर फॉल है, तो इसका 20 है, तो पेशेंट इज लो रिस्क फॉर फॉल। ये बोले ऑल पेशेंट विद फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी कंसीडर एज हाई रिस्क फॉर फॉल। क्या क्या है, पेशेंट एज, पेशेंट का एज अगर ये स्कोरिंग हो, लेकिन पेशेंट का एज 65 है, तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे, हाई रिस्क फॉर फॉल है, ज़्यादा उम्र वो भी गिरने का खतरा है, तो इसमें नॉन लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल है। पेशेंट को डिजीनेस या कन्फ्यूजन इस तरह कुछ मसला तो नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। हाइपोटेंशन, आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन किसे कहते हैं, पेशेंट को आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन किसे कहते हैं, जब पेशेंट जो है वन साइड से दूसरी साइड जो वो करते हैं, तो इसके लिए हम आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, तो कर दिए, ये नॉट एप्लीकेबल है। ऑल पेशेंट क्राइटेरिया विल बी कंसीडर हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, ये कौन सा वो, ये कौन सी स्केल पे आएगा, लो रिस्क पे आएगा। लो रिस्क पे क्यों आएगा, इसका 20 है, दूसरा इसका एज जो है 32 है, मोर देन 65 नहीं है, तो इसलिए वी काउंट इट इन द लो रिस्क, सही है, ये हमने कर दिया। इसका टाइम लिखेंगे, टाइम क्या है अभी, व्हाट्स द टाइम, 11 है, हाँ, सिग्नेचर जो है मैं अपना ये सिग्नेचर मैंने कर दिया, सही है, बस इतना पूरा है मेरे ख्याल से फॉर टुडे।